चित्रकूट के प्रथम द्वार महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में आपको बता दें, यह वाल्मीकि जी की मूर्ति है जिसका अनावरण होने के बाद इसमें अभी हाल ही में लगने के बाद यहाँ पर दरारें आ गई। आज हालांकि सुबह से मौसम खुशनुमा है, बारिश का माहौल है और बारिश भी हो रही है। इस बारिश में भी उन दरारों को छिपाने के लिए यहाँ पर जो शिल्पकार लगे हैं वो पूरी तरह से इसको लेपन का कार्य कर रहे हैं। आपको दिखा दे वो जगह, यहाँ पर ये मूर्ति है जहाँ पर हल्की हल्की दरारें आ चुकी है। जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने भी बताया कि यहाँ पे हल्की हल्की दरारें आ गई थी और इसको लेपन लगाकर, पुट्टी लगाकर उसका कार्य पूरी तरह से कोरम पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार ने करोड़ों का बजट दिया है विकास के लिए, लेकिन आपको दिखा दें यहाँ पे धरातल में किस तरह सरकार के करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर यह वाल्मीकि जी की मूर्ति है, महर्षि वाल्मीकि जी की, जहाँ पर अभी कार्य चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग का कार्य चल रहा है। हालांकि जो दरारें आई थी वो इनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से लेपन लगाकर, पुट्टी लगाकर ढक दी गई है, लेकिन जो बचा हुआ है अभी लेपन कार्य इसमें चल रहा है, मूर्ति की रंगाई चल रही है। भैया कब से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से कर रहे हैं। कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे पैसा? सर यहाँ को सर दिहाड़ी मिल रही है। अच्छा, दिहाड़ी रोज की कितनी मिल रही है? जी 500 रुपये। 500 रुपया। 500 रुपये में हो जाता है आपका? तो सर जी क्या कह रहे, सर जी गरीब आदमी क्या कहूँ। कहाँ से आए आप? सर मैं तो बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से। अच्छा एक चीज़ ये बताए, जब आप आए थे तो क्या स्थिति थी इस मूर्ति की? स्थिति सर जी पानी भर गया था ना, पपड़ी उकली थी सर जी। कह रहे थे बेकार सी थी बड़ी। सर जी वो जो पकड़ा दिए थे तो सर जी बेकार तो है ही सर। तो ये दरारें मार दी थी पूरी किनारे किनारे? जी कहीं कहीं दरार थी। तो हमने कहा, तो बाबा जी से हमने बात की, भैया लोग हमारे जो सर हैं जी, तो उन्होंने जैसे बताया वैसा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने इसको ठीक कर दिया? जी। अब क्या कर रहे हैं? सर ये गड्ढा जो है, इसको जो बड़ा मोटा गड्ढा ज़्यादा था तो इसलिए गड्ढे में पुट्टी लगा के इनको लेपन करके इसको बराबर बना रहे हैं जी। तो अब सही हो जाएगी मूर्ति? अब नहीं दरारें आएंगी? जी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पे शिल्पकार जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर आए थे उस समय यहाँ की स्थिति कुछ और थी, इसमें दरारें भी आ गई थी और इसकी पपड़ी जो है या कहें इसका लेपन है ये उखड़ने लगा था। आज 3 दिन से बराबर यह काम कर रहे हैं। यह जानकारी इनको दी तो ये बाराबंकी से आए हैं। हालांकि इनको 500 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी पे कार्य कर रहे हैं, उनमें भी इनका गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन बेचारे दिन भर लगे हुए हैं। और कब तक में कंप्लीट हो जाएगी? 2 दिन लग जाएगा। तो कुल मिला के 2 दिन में ये पूरी मूर्ति जो महर्षि वाल्मीकि जी की है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और अपने नए रूप में आ जाएगी। तो उक्त मामले की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वाल्मीकि आश्रम के मुख्य महंत श्री भरत दास जी हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या प्रकरण है और क्या मामला है, आखिर इतना जल्दी मूर्ति में क्रैश कैसे आ गया। महाराज जी, ये जो मूर्तियाँ है इसका अनावरण हो चुका, उसके बाद इसमें दरार कैसे आ गई? किस तरह का कार्य हो रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पर ये जैसे जिले क्या प्रदेश के सभी लोगों को पता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ये आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी के उपेक्षित पड़े स्थल को विकसित करने का लगातार कार्य कर रही है और ऐसी सनातन धर्म की धरोहर ये कई वर्षों से उपेक्षित पड़ी थी। तो यहाँ पर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उसके बाद यहाँ पर अन्य कई कार्य हुए जो अभी बहुत सारे कार्य प्रस्तावित थे। उन्हीं में से ये एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर आदिकवि महर्षि जी की मूर्ति लगाने का काम हुआ। ये अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए और 1 वर्ष के अंदर ये मूर्ति जो है कई जगह से इसमें दरार आ गई। तो या तो ये दरार आने का कारण क्या हो सकता है, ये तो एक जांच का विषय है। बड़े स्तर पर इसकी टीम गठित की जाए और उसमें जांच हो कि क्या घटिया मटेरियल से बनाई गई है, कि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं बनाई गई, दिखावे के लिए बनाई गई है,
क्या कारण है कि ये मूर्ति फट गई, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत सारी जगह लगाई गई हैं। अन्य जगह ऐसी मूर्तियाँ भी फटने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये मूर्ति वैसे भी कई जगह से फटी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी लीपा पोती का इस पे काम चल रहा है। अभी महर्षि वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर को है और शायद हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो, इसके लिए इस पे जो है लीपा पोती का काम कराया जा रहा है। और बाकी इसकी जांच हो बड़े स्तर पर, और जिन्होंने भी मूर्ति बनाई है उसको दंडित करने का काम करें, और ये मूर्ति या तो फिर नए सिरे से फिर दूसरी बना के लगाई जाए। अच्छा मटेरियल यदि जात में नहीं पाया गया, नहीं तो ये तो क्या, ये 2-4 साल में धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी फिर ऐसे। अच्छा महाराज जी, क्या लगता है ये सरकार का जो है डीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री जी का है, और यहाँ पे करोड़ों रुपयों की लागत से यहाँ धनराशि खर्च की जा रही है इसके विकास के लिए चहुमुखी, उसके बाद भी इस तरह का जो कार्य हो रहा है, इसमें किस तरह आप असंतुष्टि जताएंगे? देखिए, कुछ क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी से तो यही कहना है कि मतलब यहाँ का जो कार्य चित्रकूट से यहाँ पे जो चल रहा है, जहाँ पर यहाँ चित्रकूट में छोटी जगह को बड़े बड़े गेट दिए गए, जो कई करोड़ों की लागत से गेट बनाए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने छोटे गेट बना दिए गए हैं, जो ये तो वैसे भी निंदनीय है। लेकिन इसमें अब जो बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा क्या करें, अधिकारियों से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि जो ऊपर से पास हुआ है वही किया जा रहा है। तो ये तो अधिकारियों की सब मनमानी के चलते हो रहा है, क्योंकि वो आश्रम में ना ही तो पूछते हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है, जो कहा जाता है वो अपना मनमानी तरीके से करते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो मूर्ति तो जैसे क्षतिग्रस्त है उसको बनाने का कार्य किया जा रहा है, और अन्य कार्य जो विकास के हो रहे हैं, जैसे सामुदायिक शौचालय बन रहा है, उधर म्यूजियम बन रहा है, तो किस तरह का कार्य हो रहा है? क्या पूरा गुणवत्ता के पूर्ण कार्य हो रहा है आपकी नज़र में, क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा रहते हैं जी? देखिए, ऐसा है कि एक तरीके से यहाँ जो आश्रम में पर्यटन कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों में तो वैसे भी मेरी एक अपनी जिम्मेदारी है आश्रम का महंत होने के नाते। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे अभी इस दूसरे नंबर पेज पे जो यहाँ पे काम हो रहे हैं, इनकी गुणवत्ता तो ठीक है, क्योंकि मसाला है, और जो रेलिंग वोलिंग का काम हुआ इनकी गुणवत्ता वैसे बेहद ही अच्छी है। लेकिन इसके पूर्व में जो काम हुए उनकी गुणवत्ता और बड़ी घटिया तरीके से है। वो एक जांच का विषय था, तो जांच एक बार हुई भी, लेकिन उस जांच से हमको संतुष्टि नहीं हुई। अभी इसकी बड़े स्तर पर जांच भी कराने की हमने मांग की है कि ऊपर से लखनऊ से टीम गठित करके जो पूर्व में फर्स्ट पेज पे काम हुए हैं इनकी जांच हो। आप यहाँ के महंत होने के नाते, क्योंकि आप यहाँ के संरक्षक भी हैं, आपके द्वारा क्या पत्राचार किया गया है? हाँ, पत्राचार तो मेरे द्वारा यहाँ कई बार किए गए, लेकिन जिला स्तरीय टीम यहाँ पे गठित की गई और लिपापोती करके ऐसे समाप्त कर दिया गया। कुछ चीज़ें ऐसी जो बड़े स्तर पे घोटाले में थी, उनको तत्काल प्रभाव से बनाने का काम किया गया। जैसे कि अभी यहाँ पे सोलर प्लांट है, 1 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। ये इसका कोई ठिकाना नहीं है कि 10 दिन चलेगा, फिर 1-1 साल 6-6 महीने बंद पड़ा रहता है। 2 वर्ष तो वैसे भी बीत गए इसको लगे। और यहाँ पे जो कुर्सियाँ हैं वो भी टूट टाट के पड़ी हैं, रेलिंग है टूट टाट के, वो भी टूट टूट के गिर रही है। मतलब घटिया तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया फर्स्ट नंबर पेज में। 3 सेट है, वैसे भी उखड़ गया। बहुत सारी कमियां हैं, और इन कमियों को जब तक उच्च स्तरीय टीम से नहीं जांच होगी तब तक ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो लोहे का प्रयोग किया गया 3 सेट में, ये और पिलर की जो खनाई हुई, और बाकी बहुत से काम क्या अधूरे पड़े हैं, क्या पूरे हो गए, ये सब मनमाना तरीके से हुई है। इनकी बड़ी स्तर पे जांच होगी, और हम मुख्यमंत्री जी से भी शीघ्र ही मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आशीष उपाध्याय आपके साथ। आज हम पहुंच चुके हैं धर्मनगरी चित्रकूट के प्रथम द्वार कहे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में, जो चित्रकूट का प्रथम द्वार है। आपको बता दें, इस वक्त हम हैं मंदिर परिसर में। जो यह रास्ता जा रही माँ आसाम्बरी शक्तिपीठ के लिए है, इसके ऊपर चोटी पे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। मुख्यमंत्री द्वारा यह ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रथम प्राथमिकता में लिया गया था। यहाँ पर हालांकि योगी जी आए भी थे,
वाल्मीकि जयंती के अवसर पे आए थे, यहाँ से घोषणा किए थे इसके चहुमुखी विकास के लिए। यहाँ के लिए करोड़ों का बजट पास हुआ और उस बजट के तहत यहाँ जो कार्य हुआ वो आपको दिखा दें। यहाँ टीन सेट का निर्माण हुआ और रेलिंग का निर्माण हुआ और इधर जो बैठका है यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए एक वारादरी का निर्माण हुआ, टीन सेट हुआ। लेकिन यहाँ पे दिखा दे आपको, जैसा कि यहाँ के मुख्य महंत भरतदास जी ने बताया कि यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ है उनकी देख रेख के तहत जिस तरह वो देख रहे थे वो टोटल मानक विहीन, गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। बार बार आवाज़ उठा रहे थे, उसी का खामियाजा आपको दिखाते। यहाँ पर लगी हुई जो कुर्सियां हैं जो अभी से उखड़ने का नाम शुरू हो गई, आपको दिखा दे वो कुर्सी लगी है, स्टील की कुर्सियां हैं, हालांकि मजबूती है लेकिन यह कुर्सियां भी उखड़ रही हैं। और आगे आपको दिखा दे इधर यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगी है जिसका अनावरण हो चुका है और साल भर भी नहीं हुआ कि इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिसको दरारें भरने के लिए आज 3 दिन से इस भारी बारिश में बाराबंकी सहित अन्य जनपदों से यहाँ पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो पूरा लेपन लगा रहे हैं और मूर्ति को सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगभग 2-3 दिन में यह मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। आइए अब हम आपको नीचे का भाग दिखा रहे हैं जो यहाँ पर लाखों की लागत से कार्य हुआ है। ये रेलिंग हुई है, टीन सेट निर्माण हुआ है, आगे यहाँ पर म्यूजियम बन रहा है, सामुदायिक शौचालय बन रहा है और यहाँ पर यात्रियों को बैठने के लिए सेट का निर्माण कराया गया। उसके नीचे यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन जल्द ही कुर्सियाँ दम तोड़ती नजर आ रही हैं। आपको दिखा दें यहाँ पर मंदिर परिसर के नीचे यहाँ पर यात्री शेड बनाया गया है श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए, बारिश से धूप से बचाव के लिए यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। और यहाँ पे स्वच्छता की बात करें तो यहाँ गंदगी का आलम यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी किस तरह से फैली हुई है और यहाँ पर जो बगल से बाउंड्री वाल बनाई गई है उन बाउंड्री वालों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। आप देख सकते हैं, आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देख सकते हैं, ये बाउंड्री वाल बनाई गई हैं, हालांकि बगल से पहाड़ है। क्या कारण है, किस वजह से इसमें दरारें आ गई, लेकिन अभी से यहाँ पर बड़ी बड़ी ये दरारें आनी शुरू हो गई। और आगे दिखाएं आपको, वहाँ पर कुर्सियाँ भी जो लगाई गई थी वो भी टूट गई। मंदिर के दूसरे भाग में भी आपको दिखा दें, यहाँ चबूतरा बनाया गया था मंदिर परिसर के नीचे, लेकिन इस चबूतरे में भी दरार साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि निरीक्षण करने यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ना आते हों, महीने में 4-5 बार यहाँ पे निरीक्षण होता है, लेकिन उन लोगों को यहाँ की दरारें और यहाँ पर होने वाले कार्यों पर नज़र नहीं पड़ती, जो कि यहाँ पर जो करोड़ों का धन यहाँ पर लगाया जा रहा है इसके चहुमुखी विकास के लिए और इसके सौंदर्य के लिए, उस धन में कितना बंदरबाट हो रहा है और किस तरह वह धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, यह चीज़ उन लोगों को नहीं दिखती। प्रधान जी, आपके यहाँ जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जो मूर्ति लगी है उसमें दरारें आ गई, क्या है पूरा मामला? हाँ, मेरा नाम केदारनाथ यादव, ग्राम पंचायत बगरेही ग्राम प्रधान हूँ और ये पौराणिक धर्मस्थली है। हमारे लालापुर में धर्मस्थली, पौराणिक धर्मस्थली है और इसमें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्यटन विभाग को करोड़ों रुपया दिया गया। लालापुर में लगातार विकास हो रहा है और विकास होने के बावजूद भी और हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आ भी चुके हैं और पुनः आगमन होने की संभावना भी है। उसको देखते हुए हम ये चाहेंगे कि हमारी बगल में जो वाल्मीकि जी की मूर्ति लगी हुई है, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी जो रचयिता, रामायण की रचयिता हैं और उन्होंने भगवान राम को जो विश्व में सब लोग जानते हैं वो वाल्मीकि जी के द्वारा ही जानते हैं। और उनकी धर्म नगरी के बीच में हमारे जनपद चित्रकूट में ये वर्तमान सरकार, हमारी जो योगी सरकार है, उनके द्वारा पर्यटन विभाग को करोड़ों रुपया दिया गया। उसके बावजूद
जो पर्यटन विभाग की कार्यदायी संस्था है ये काम बहुत गड़बड़ कर रही है। वाल्मीकि जी की मूर्ति कई जगह से फटी हुई है और टूटी हुई है और उसको मरम्मत करने का कार्य किया जा रहा है। उस मूर्ति को अच्छे से लगाया नहीं जा रहा है और इस कार्यदायी संस्था के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किया जाए और शासन द्वारा इसको कठोरतम कार्रवाई करते हुए इनको दंडित भी किया जाए।